शांति। आज 1 सितंबर 2022, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से चलना, रॉयल्टी से चलना है। क्यों? क्योंकि तुम अभी निराकारी और साकारी ऊंच कुल के। कौन हो आप? क्या? ऊंच कुल, एक कुल के दो कुल। निराकारी ऊंच कुल कौन सा है और साकारी ऊंच कुल कौन सा है? निराकारी तो सब आत्माएं हैं, आप कोई आत्मा थोड़ा। हाँ, इस समय हम ईश्वरीय संतान प्रैक्टिकल में। दुनिया वाले कहते तो हैं कि परमात्मा हमारा पिता है, वो परमात्मा को जानते नहीं और हम परमात्मा को जानते। तो हम प्रैक्टिकल में इस समय ईश्वरीय संतान है, वो है निराकारी ऊंच कुल। इससे ऊंच कुल क्या होगा? और दूसरा साकारी ऊंच कुल। साकारी ऊंच कुल कौन सा है हमारा? हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के साकार बच्चे बच्चियां भाई बहन हैं। तो यह है हमारा साकारी ऊंच कुल और वो है हमारा निराकारी ऊंच कुल। दोनों कुल हमारे ऊंच है। इसलिए देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से चलना है। देवता कितने भी शाही तरीके से चले, परंतु हमारी चाल उनसे भी दुगनी अच्छी होनी चाहिए। समझ में आई है बात? देवताओं को नशा होता है कि हम देवता के बच्चे। मुख्यमंत्री के मिनिस्टर को नशा होता है कि मैं मुख्यमंत्री का बेटा हूं, परंतु आप किसके बच्चे हो? राष्ट्रपति के और प्रधानमंत्री के। मतलब मुख्यमंत्री तो छोटा हो गया ना, तो आप प्रधानमंत्री के बच्चे और आप राष्ट्रपति के बच्चे, सारे विश्व के मालिक के बच्चे और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, आप सबसे ऊंच हो। तो आपकी चलन कितनी रॉयल होनी चाहिए? प्रश्न, किन बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खिला हुआ रहेगा? किन बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खिला हुआ रहेगा? किनका मुखड़ा खुला रहेगा? जिन्हें गुप्त खुशी है होगी कि बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे। बाप से हम बेहद का वर्षा लेकर विश्व का मालिक बनते हैं। नंबर 2, जो ज्ञान और योग से सतो प्रधान बनते जा रहे, जो ज्ञान और योग से क्या बनते जा रहे हैं? आत्मा पवित्र होती जाती है, दाग निकलते जाते हैं। तो
ऐसे बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खुशी में खिला हुआ रहेगा। आत्मा में ताकत आती जाएगी। मुख से क्या निकलेंगे? ज्ञान रतन। मुख से ज्ञान रतन निकलते निकलते क्या हो जाएगा? मुख से ज्ञान रतन निकलते निकलते रूप बसंत बन जाएंगे। नई राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा। गीत, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अच्छी तरह समझ लिया है कि हमको बाबा के गले का हार बनना है। ये किसने कहा कि मैंने गले का हार बनना है? आत्मा ने कहा कि अभी आपके ही गले का हार बनना है। देह अभिमान छोड़ना है। अभी हम रुद्रमाला में पिरोएंगे, वापस जाना है। इसलिए जीते जी देह अभिमान छोड़ना है। आत्मा परमात्मा की संतान है, उनसे ही अब हम वर्षा ले रहे हैं। बच्चों को यह नशा रहना चाहिए। बच्चों को ये नशा रहना चाहिए तो बुद्धि शिव बाबा पास चली जाएगी। हम आत्मा उनकी संतान हैं। अभी ब्रह्मा द्वारा उनके पौत्रे बने हैं। शिव बाबा की संतान हैं और ब्रह्मा द्वारा हम किसके पोत्रे बन गए? शिव बाबा। निराकार बाबा और साकार दादा, बड़ा भाई। निराकार बाबा साकार दादा है। बाप है ऊंचे ते ऊंच। मनुष्य जो ऊंचे धनवान होते हैं वो बड़ी रॉयल्टी से चलते। अमीर बाप है तो बच्चों की चलन भी पता लग जाएगा कि ये अमीर बाप का बेटा। अपनी पोजीशन का नशा रहता है। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप की याद में रहना यही देही अभिमानी अवस्था है। यही देही अभिमानी अवस्था है जिससे तुम्हारा बहुत फायदा है। तुम बच्चे जानते हो कि हम ईश्वरीय संतान, ब्रह्मा की संतान। बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बच्चे हो। अभी तुमको ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता हूं। तुम्हें ये नशा रहना चाहिए। तुम्हें ये नशा रहना चाहिए। हम निराकारी और साकारी उच्च ब्राह्मण कुल के हैं। अपने को ब्राह्मण समझना है। हम ईश्वरीय संतान ब्रह्मा की औलाद है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं। ये भूलना नहीं चाहिए। ये भूलना नहीं चाहिए। तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी अधिक रॉयल्टी से चलना चाहिए। तुम्हारा अमूल्य जीवन अभी बनता। तुम्हारा अमूल्य जीवन अभी बनता है। पहले कोड़ी जैसा था, अब हीरे जैसा बनता है। इसलिए तुम्हारी महिमा है। मंदिर भी तुम्हारे यादगार बने हुए। सोमनाथ जिसने देवताओं को ऐसा बनाया,
सोम अमृत, नहीं सोम बोलते हैं अमृत, अमृत का नाथ स्वामी, जिसने सबको अमृत पिलाकर क्या बनाया, अमर देवता बनाया। उनको भी, उनका भी यादगार है, तुम्हारा भी यादगार है। सोमनाथ ने अविनाशी ज्ञान रतन दिए, जिससे आत्माएं देवता बनी। तो उनका मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। तुम अब गीत सुनते हो तो जानते हो, अभी हम शिव बाबा के गले का हार बने, अभी हम शिव बाबा के गले का हार बने हैं। बाबा हमको पढ़ाते, बाबा हमको पढ़ाते हैं। हमको पढ़ाने वाला कौन है? वे भी खुशी होनी चाहिए, वे भी खुशी होनी चाहिए। पहले अलफ बे पढ़ते हैं, पहले अलफ बे पढ़ते हैं तो पट जमीन में बैठ जाते, बैठ पढ़ते, फिर बेंच पर बैठ पढ़ते। पहले छोटे बच्चे होते हैं ना, आपके जमाने में था कि नहीं था, पहले वो घर से हम कट्टा बोरी लेके जाते थे, पहली क्लास में नीचे बैठते थे, फिर जब छठी क्लास में आते थे तो बेंच पर बैठते थे, और फिर बड़े हुए तो फिर अलग, जो बड़ी क्लासों में जाके कुर्सियों पर अलग अलग बैठते थे। पढ़ने का स्टेज चेंज होता जाता है। प्रिंस प्रिंसेस तो कॉलेज में कॉच पर, मतलब आरामदायक जो होंगी कुर्सियां, उन पे बैठेंगे, सोफे वगैरह समझो। उन्हों को पढ़ाने वाला कोई प्रिंस प्रिंसेस नहीं होता, वे फिर भी बैठते हैं, फिर भी कोई टीचर ही होता है पढ़ाने वाला। परंतु मर्तबा तो प्रिंस प्रिंसेस का ऊंच होता है ना, मर्तबा तो होता है ना। अब वो सबके साथ कैसे बैठेगा, पता तो लगे। बाकियों के लिए कुर्सियां होंगी, उनके लिए 2 सोफे रखे होंगे। हमारे साथ एक टीचर, वो बताती है, प्रियंका और राहुल हमारे साथ पढ़ते थे, कभी स्कूल नहीं आते, कॉलेज में कभी नहीं आते थे। प्रियंका कहते क्योंकि आए, ये आते थे तो इनके साथ सिक्योरिटी इतनी होती थी। कॉलेज वालों ने कहा कि हम टीचर घर भेज देंगे, प्लीज आप आया मत, प्रोफेसर घर आ जाएगा आपको पढ़ाने के लिए। घर जाके पढ़ाएगा तो ऐसे ही पढ़ाएगा जैसे बन गए बेचारे, रेगुलर नहीं पढ़ पाते ना, क्योंकि इनके साथ सिक्योरिटी ने आना था, इसलिए ये प्रॉपर पढ़ नहीं पाए। परंतु मर्तबा तो प्रिंस प्रिंसेस का ऊंच होता है ना। तुम तो सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस से भी ऊंच हो ना। वे फिर भी देवताओं की संतान, और तुम हो ईश्वरीय संतान। जिससे वर्षा लेना है, उनको याद भी करना है, उठते बैठते व्यवहार में रहते उनको भूलना नहीं चाहिए, शिव बाबा को भूलना नहीं चाहिए। याद से ही हेल्दी वेल्दी बनते हैं। बाप बच्चों को विलकर वानप्रस्थ में जाते हैं। बाप बच्चों को क्या करते हैं, विल, अपनी सारी जायदाद संभाल कर दे देते हैं, और कहाँ चले जाते हैं, वानप्रस्थ में जाते हैं। तो फिर कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ दे दिया। जैसे तुम विल करते हो कि बाबा ये सब आपका, तन मन धन सब आपका है। बाबा फिर कहते हैं,
क्या कहते हैं? अच्छा ना देवे अपना कुछ भी। हाँ, अच्छा अब ये जो मेरे को दे रहे हो ये रखो अपने पास, समझना ये मेरा, समझना ये मेरा, आपका नहीं है। हाँ, ट्रस्टी हो, संभालो। तुम हमको ट्रस्टी बनाते हो, तुमने अपना सब कुछ मुझे दिया, मुझे तुमने ट्रस्टी बनाया। हाँ, फिर हम तुमको ट्रस्टी बनाते हैं। सामान वहीं का वहीं, बस बदल गए। हमने बाबा, हाँ, कुछ भी नहीं किया, वैसे का वैसे रहा, सिर्फ सोच बदलनी है। अब तक ये होता था कि ये मेरा है, अब समझना है ये शिव बाबा का, बस। अब खर्च करने से मेरे से पहले पूछना है, उसको यूज करने से पहले मेरे से पूछना है। मन में कोई भी संकल्प आवे तो मेरे से पहले पूछना है कि ये सोचूं। बिना सोचे, बिना मेरे से पूछे कोई भी संकल्प आपके मन में नहीं आना चाहिए, तब हो ट्रस्ट। शरीर को यूज करने से पहले पूछो कि इस काम में शरीर को लगाऊं, ये काम करूं, इस शरीर से खिलाऊं, ये पैसे को खर्च करने से पहले पूछो। कोई उल्टा सुल्टा धंधा नहीं करना, मेरे से पूछते रहना। कोई तो ये भी नहीं जानते कि बच्चों को भोजन कैसे खाना है, इतनी अक्ल नहीं है कि बच्चों को ये नहीं पता कि भोजन कैसे खाना चाहिए। ब्रह्मा भोजन की बड़ी महिमा है, देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की आश रखते हैं, तब तो ब्रह्मा भोजन ले जाते हैं, ले जाते हो। इस ब्रह्मा भोजन में बहुत ताकत है, आगे चल भोजन योगी लोग बनाएंगे। भोजन कौन बनाएंगे? अभी तो पुरुषार्थी हैं, जितना हो सकता है शिव बाबा की याद में रहने की कोशिश करते रहो। बच्चे तो है ना, खाने वाले बच्चे पक्के होते जाएंगे, खाने वाले बच्चे पक्के होते जाएंगे, तो बनाने वाले भी पक्के निकलते रहेंगे। ब्रह्मा भोजन कह देते हैं, इसको कभी शिव भोजन, शिव का भंडारा कहते हैं। जो भी भेज देते हैं वो शिव बाबा के भंडारे में पवित्र हो जाता है। बाबा ने क्या कहा अभी कुछ दिन पहले? शिव बाबा की, ब्रह्मा बाबा का, याद आता है? अभी कुछ दिन ही पहले कहा, और ब्रह्मा बाबा का भूल गए। ब्रह्मा बाबा का भंडारा और शिव बाबा की भंडारी। शिव बाबा का भंडारा नहीं, शिव बाबा खाता नहीं, शिव बाबा खाता नहीं, ये ब्रह्मा भोजन कहा जाता है, शिव भोजन नहीं कहा जाता। तो ब्रह्मा खाता है, तो ब्रह्मा का बाबा का भंडारा और शिव बाबा की भंडारी, ठीक है, ये समझकर चलना है। आज बाबा कह रहे हैं जो शिव बाबा के भंडारे में भेज देते हैं पवित्र हो जाता है। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा की भंडारी से ब्रह्मा भोजन बनाओ, ठीक है। शिव बाबा का भंडारा है, बाबा ने बतलाया है। श्रीनाथ द्वारे में क्या करते हैं? घी के कुएं हैं, मतलब बड़े बड़े कुएं घी के, वहां पक्की रसोई बनती है।
मैंने तो नहीं देखे हैं, ब्रह्मा बाबा ने देखे होंगे। और या फिर वह कुएं का मतलब यही होगा कि पक्के टैंक बने हुए होंगे ताकि वहाँ देसी घी डाला जाए, और इतना घी निकाल निकाल कर खर्च करना होता है शायद रख। हाँ बिल्कुल। फिर वहां से मशीन लगी होती है जो बोतलों में सामान में भरती जो। और जगन्नाथ द्वारे पर कच्ची रसोई बनती है। फर्क है ना, वे है श्याम और वे है सुंदर। श्रीनाथ पास बहुत धन है और वहां उड़ीसा की तरफ इतना धनवान नहीं होते, गरीब और साहूकार तो होते हैं ना। अभी तो बहुत गरीब है, फिर साहूकार होंगे। इस समय तुम बहुत गरीब हो, वहां तो तुमको 36 प्रकार के भोजन खाने को, तो ऐसी तैयारी करनी चाहिए। बल प्रजा भी 36 प्रकार के भोजन खा सकती है, परंतु राजाई का मर्तबा तो ऊंच है ना। क्योंकि हमने देखा मतलब माउंट आबू में मतलब ब्रह्मा भोजन करते हैं जब, मतलब उनका तो हमारा ब्रह्मा भोजन करने का तरीका अलग होता है। जितने प्रकार का भोजन बनेगा वो सबको मिलेगा, उसमें दादियाँ बड़े भाई बहनें सारे एक साथ बैठेंगे और सबको एक साथ सर्व किया जाएगा, और अलग अलग नहीं। और सबको सारी आइटम दी जाएंगी, बताया जाए, पहले बता दें यहाँ भी 56 है, 36 है, 20 है, जो भी है, तो सबको बराबर सबको जब मिल जाएगा तब सारे खाना शुरू करेंगे। तो ये मतलब हमने देखा, मतलब ये मीटिंग में होता है, थोड़े लोग होते हैं तो उनके साथ ऐसा होता है। इतनी बड़ी पब्लिक में ऐसा करना बड़ा कठिन होता है, हो नहीं सकता। पहले भाई बहन भी थोड़े होते थे, मीटिंग में थोड़े होते थे। वहां का भोजन तो बहुत फर्स्ट क्लास होगा, सब चीजें A1 क्वालिटी की होती है। यहाँ सब चीजें Z क्वालिटी की। Z मतलब नहीं, Z क्वालिटी आजकल की गवर्नमेंट के हिसाब से मतलब होता है Z सिक्योरिटी देना, मतलब सबसे टॉप सिक्योरिटी देना। परंतु यहाँ जो बाबा कह रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से उनका हमारा कोई मतलब नहीं, Z माना जीरो, Z माना जीरो क्वालिटी। मतलब वहां होती है सतयुग में A1 क्वालिटी और यहाँ होती है Z क्वालिटी। और गवर्नमेंट Z क्वालिटी की सिक्योरिटी देती है प्राइम मिनिस्टर को, राष्ट्रपति को, जो हाई लेवल के होते हैं, मतलब जहाँ पूरी तरह से हर प्रकार की सिक्योरिटी दी जाती है। दिन रात का फर्क है ना, अनाज आदि जो कुछ निकलता सब सड़ा हुआ रहता। अब जो अनाज निकलता है कौन सा निकलता है, सब सड़ा हुआ रहता है। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए, कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो नशा रहता है ना, तुमको तो बड़ा ऊंच नशा रहना चाहिए। हमको भगवान पढ़ा रहे हैं, जो सर्व का सदगति दाता है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बाप बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट होता है ना। बच्चों पर बलि चढ़ फिर खुद वानप्रस्थ में चले जाते, बच्चों पर बलि चढ़ के फिर कहाँ चले जाते हैं, वानप्रस्थ में
चले जाते। बाप कहते हैं मैं भी बलि चढ़ता हूं, मैं भी बलि चढ़ता हूं, परंतु तुम पहले बलि चढ़, मैं बलि बाद में चढ़ूंगा। हाँ, पहले तुम बलि चढ़ो। आदमी मरता है तो उसकी चीजें किसको देते हैं? करनी घोर को देते हैं ना। साहूकार होते हैं तो फर्नीचर आदि भी दे देते हैं। ले जाओ। तुम बच्चे क्या देते हो? क्या देते हो? किच्चड़ पत्ती। क्या देते हो? किच्चड़ पत्ती। उसकी एवजी में तुमको क्या मिलता है? गरीब ही वर्षा लेते हैं, बलिहार जाते हैं, बाबा लेते क्या हैं और देते क्या? क्या लेते हैं और क्या देते हैं? लेते क्या हैं? हाँ, बीमार तन, किसी भी काम में ना आने वाला धन और गंदा। तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। बेहद का बाबा मिला है, मूत पलीती कपड़ धोते हैं। परंतु सिख लोग मूत पलीती का अर्थ नहीं। सिख लोग कहते हैं गुरु नानक ने ये वाणी चलाई जिसका ग्रंथ बना हुआ है, भारतवासियों को ये भी पता नहीं कि हमारी गीता किसने गाई। गीता का भगवान कौन था? कौन सा धर्म स्थापन किया? वे तो हिंदू धर्म कह देते हैं, आर्य धर्म कहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझ। क्या हम इसको आर्य धर्म क्यों कहते हैं, हिंदू धर्म क्यों कहते हैं? वो समझते हैं कि आर्य धर्म था। अब तो सारा भारत क्या बन गया है? अन आर्य। अब सारा भारत क्या बन गया है? अन आर्य। आर्य माना देवता, आर्य माना श्रेष्ठ, आर्य माना ऊंच, आर्य माना पवित्र। ये अपने नाम के साथ आर्य लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं। हाँ जी, नहीं आर्य, सिर्फ आर्य, आचार्य नहीं, आर्य। रामनाथ आर्य मतलब कहते हैं हम आर्य हैं, हम देवता हैं, श्रेष्ठ हैं। अपने साथ लिखोगे, बार बार बोलोगे तो आप महसूस होगा। जैसे आप अपने साथ लिखते हो बीके, आप पहले लिखते हो और वो बाद में लिखते हो। मतलब ब्रह्मा कुमार लिखने से आपको याद आएगा कि मैं ब्रह्मा कुमार। शिव वंशी याद करने से शिव बाबा याद आएगा, मैं शिव वंशी ब्रह्मा कुमार, शिववंशी ब्रह्मा कुमार। तब अच्छी तरह डबल याद रहेगी, क्योंकि दो दो बाप है हमारे तो दो दो याद रहे। ऐसे ही इन्होंने भी लगाया अपने साथ। परंतु अब बाबा कहते सारी दुनिया क्या बन गई है? अन आर्य। ये भी नहीं जानते, ये तो करके दयानंद ने नाम रखा है। पिछाड़ी की जो टालियां निकलती हैं, आर्य नाम तो दयानंद ने आके दिया। अब दयानंद तो अब आए, ठीक है क्या? उनकी जल्दी जल्दी वृद्धि हो जाती है। हम कहें कि दयानंद जी अब आए, कहते तुम्हारा बाबा तो अब उससे भी लेट आया है ना। भाई दयानंद जी को आए हुए 100 साल से भी ज्यादा हो गए, तुम्हारा तो बाद में आया। अब आए, अब आए। तुमको तो मेहनत करनी पड़ती है, उन्हों को कन्वर्ट करने में देरी थोड़ी ही लगती है। यहां तो कन्वर्ट होने की बात ही नहीं। यहां तो शूद्र से ब्राह्मण बनना है, कन्वर्ट क्या होना है? बनना है। हाँ जी, हाँ जी।
आर्य कहीं से भी नहीं आए थे। ये तो इतिहास लिखने वालों ने लिख दिया कि आर्य बाहर से आए, ईरान से आए, परंतु कोई बाहर से नहीं आए। सारे के सारे जो भी थे, जहां भी थे, क्योंकि आर्य थे अब से सिर्फ 2500 साल के अंदर अंदर। क्योंकि हम तो इतिहास को और भाषा के इतिहास को अच्छी तरह समझते हैं। कभी भी आर्य कहीं बाहर से नहीं आए। उन्होंने समझा कि आर्यों की भाषा अलग थी। कोई आर्यों की भाषा अलग नहीं थी। संस्कृत भाषा एक ही थी, चाहे वो भारत उत्तर में रहे तो चाहे दक्षिण में चले गए। ये उत्तर और दक्षिण का चक्कर है। जो उत्तरी भारत की संस्कृत है वो थोड़ा अलग है और जो दक्षिणी भारत की संस्कृत है वो अलग है। परंतु अब जो लोग उत्तर भारत से उस समय नीचे चले गए तो उनकी भाषा में थोड़ा सा अंतर आ गया, जिसके कारण थोड़ा अलग हो गए। बाकी कोई आर्य बाहर से नहीं आए। बस मैं आपकी बात समझ रहा हूं। आपको जो कह रहे हो आर्य बाहर से आए थे ये कहा जाता है, परंतु जब हम उनको डीपली अध्ययन करते हैं तो कोई बाहर से नहीं आए। शूद्र से ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर थोड़ा ही है। मासी का घर थोड़ा ही आसान काम थोड़ा ही है। चलते चलते फां हो जाते हैं। अच्छे भले ज्ञान में चल रहे होते हैं, आना बंद। थोड़ी सी बात फीलिंग में आई, खत्म बात। बाबा कहते हैं कोई गला भी काट दे तो भी अपवित्र नहीं बनना। मतलब इतना पक्का बनना है, कोई यदि तुम्हारी गर्दन भी काटता है, गोली भी मार देता है तो गोली मार दे, परंतु मुझे अपवित्र नहीं बनना। धरत पड़िए पर धर्म ना, धरत पड़िए माना मर जाएंगे परंतु अपने धर्म को अपवित्र नहीं बनेंगे। बाबा से पूछते हैं कि इस हालत में क्या करूं, तो बाबा समझ जाते। कई पूछते हैं क्या करूं, पति तंग करते हैं या पत्नी तंग करती है, बाबा से पूछते हैं तो बाबा समझ जाते। क्या समझ जाता है बाबा? बाबा क्या समझ जाता है? हाँ जी, हाँ। सहन नहीं कर सकते तो बाबा कहते हैं जाकर पतित बनो। नहीं सहन कर सकते तो मैं क्या करूं? जाकर पतित बनो। ये तो तुम्हारे ऊपर है। ये तो मैंने तो कहना था, कह दिया। वे तो करके इस एक जन्म के लिए मार देंगे और तुम तो 21 जन्मों के लिए अपना कत्ल करती हो। चाहे वो पुरुष हो तो चाहे वो स्त्री। मतलब वो तो एक जन्म के लिए मार देगा, परंतु तुमने अपवित्र बन के अपने 21 जन्मों का मर्डर कत्ल कर दिया। वो तो एक जन्म के लिए कत्ल करेगा, क्या होगा? दूसरा जन्म मिल जाएगा, दूसरा शरीर मिल जाएगा। चलते चलते माया जोर से थप्पड़ मार देती है। बॉक्सिंग है ना, एक ही घूंसे में एकदम गिरा दे। 15-20 वर्ष के शुरू से आए हुए भी ऐसे हैं जो एकदम छोड़कर मर पड़ते। ऐसे भी नाजुक है जिनको ब्रह्मा बाबा ने हाथ से पत्र लिखे, 55 साल की उम्र में आकर शादी कर।
उसी के बाद 55 साल की उम्र में शादी। ऐसे भी नाजुक है। भूल पर तो पछताना होता है ना। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम ये डिस सर्विस करते, ये ठीक नहीं। हमें कहता है बाबा राइट इज राइट, रॉन्ग इज आल्सो राइट। बाबा खुद कहे तो कोई बात नहीं, ठीक नहीं है। बाबा आगे कहेगा ड्रामा, राइट इज राइट, रॉन्ग इज। शिक्षा तो दी जाती है, कोई घूंसा नहीं लगाया जाता, यहां कोई डंडा नहीं मारा जाता, थप्पड़ नहीं लगाया जाता कोई ना माने तो। शिक्षा तो दी जाती है। जैसे कहते हैं ना, घर में बच्चे बहुत तंग करते हैं तो चमाट लगानी पड़ती है। बाबा कहते हैं अच्छा, उनके कल्याण के लिए करके थोड़ा कान पकड़ लो, जितना हो सके बड़े प्यार से समझाओ, चमाट नहीं मारो। कृष्ण के लिए भी कहते हैं कि उनको रस्सी में बांध देते थे, परंतु ऐसी चंचलता वहां होती नहीं। इतना अच्छा बच्चा, 100% शुद्ध आत्मा, वो कोई ऐसा काम करेगी जो उसे रस्सियों से बांधना पड़े? इस समय के ही बच्चे ऐसे हैं जो नाक में दम कर देते हैं। तो बाप समझाते हैं कि बच्चे, मंजिल बहुत ऊंची है, हर बात में पूछो, हर बात में पूछो। बाबा युक्तियां तो बतलाते रहेंगे। फिर एक की बीमारी अलग होती है, दूसरे की बीमारी, सबकी बीमारी अलग। कदम कदम पर सावधानी दी जाती है, नहीं तो धोखा खा लेंगे। यदि कदम कदम पर बाबा से नहीं पूछेंगे तो धोखा खा लेंगे। बहुत बहुत मीठा बनना है। शिव बाबा कितना मीठा है, कितना प्यारा है, अपने आप बोल रहे। हमने कहा है कोई शिव बाबा कितना मीठा है, कितना प्यारा है? हमने कहा है क्या? अपने आप कह रहे हो। बच्चों को भी ऐसा बनना चाहिए। बाप तो चाहेंगे ना बच्चे हमसे भी ऊंच बने, नाम निकाले, ऐसा फर्स्ट क्लास बनो जो हमसे भी तुम्हारा ऊंचा नाम, ऊंचा पद हो। बरोबर ऊंच पद पाते हैं ना बच्चे, बाप से भी ऊंच पद पाते। ऐसा होता है? किसको भी ख्याल में नहीं होगा कि ये विश्व के मालिक कैसे बने। तो तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। चलना, फिरना, बोलना, खाना बड़ा रॉयल्टी से होना चाहिए। हम ईश्वरीय संतान हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र तो प्रत्यक्ष हैं, तुम तो गुप्त हो ना। लक्ष्मी नारायण को तो सारे जानते हैं, तुमको तो कोई
गुप्त हो ना। तुम ब्राह्मणों को ब्राह्मण ही जाने और न जाने। तुम जानते हो हम गुप्त वेश में बाबा से वर्षा ले रहे हैं, विश्व के मालिक बनते हैं। बहुत ऊंच पद है उसमें, इसमें अंदर में बड़ी खुशी रहती है। मुखड़ा फूल की तरह खिला रहना चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ करना है। अभी कोई ऐसा बना नहीं है। पुरुषार्थ करना है, आगे चल तुम्हारा बहुत मान होने वाला है। सन्यासियों और राजाओं को भी पिछाड़ी में ज्ञान देना है। जब तुम्हारे में पूरी ताकत आ जाती है, ज्ञान और योग बल से तुम्हें सतो प्रधान बनना है। मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। तो फिर तुम क्या बनेंगे? मुख से रत्न निकालते, ज्ञान रत्न निकालते रहेंगे तो क्या बन जाएंगे? क्या बनेंगे? ज्ञान रत्न निकालने से क्या बनेंगे? अभी तो बताया है, रूप बसंत बन जाएंगे। आत्मा पवित्र बनती जाएगी। तुम जितना नजदीक आते जाएंगे तो अंदर में बहुत खुशी होगी। अपनी राजधानी का साक्षात्कार भी होता रहेगा। तुमको अपना पुरुषार्थ बहुत गुप्त रीति से करना है। तुम सब द्रौपदियां हो, बाबा कहते हैं ये अत्याचार सहन करने पड़ेंगे। तुम सब द्रौपदियां हो, अत्याचार सहन करने पड़ेंगे बाबा के निमित्त। सतयुग में कितनी पवित्रता है। 100% वाइसलेस वर्ल्ड किसे कहते हैं? अभी है 100% विशेष वर्ल्ड, विकारी दुनिया। तुम्हारी बुद्धि में है। अभी हम शिव बाबा के गले का हार बनने के लिए रूहानी योग की डोरी पहन रहे हैं। फिर हम विष्णु के गले का हार बनेंगे। तुम्हारा पहले पहले तुम्हारा पहले पहले नस्ल है ब्राह्मणों का। तुम ज्ञान से बरसात करते। तुम्हारी पहले नस्ल है। फिर तुम विष्णु से देवता क्षत्रिय बनते, देवता बनोगे, फिर क्षत्रिय बनेंगे। उतरती कला में तुमको सारा कल्प लगता है। उतरने में कितना लगता है? 5000 वर्ष। और चढ़ती कला में सेकंड लगता है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है सिर्फ बाबा को याद करना। ये अंतिम जन्म है। गिरने में तुमको 84 जन्म लगते हैं, परंतु आप एक ही जन्म में, इसी जन्म में तुम चढ़ते जाते। बाबा सेकंड में जीवन मुक्ति देते। वे खुशी रहनी चाहिए कि भगवान हमें आकर सेकंड में जीवन मुक्ति, संसार का झमेला सब खत्म।
वे खुशी रहनी चाहिए। कंट्रास्ट किया जाता है उस नॉलेज से हम क्या बनेंगे, दुनिया में जो पढ़ते हैं उससे हम क्या बनेंगे, इससे हम क्या बनेंगे, ये भी पढ़ना है और वे भी पढ़ना। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते भविष्य के लिए पुरुषार्थ करना है। आसुरी और दैवी कुल दोनों से तोड़ निभाना है। एक एक का बाबा हिसाब लेते हैं, एक एक का हिसाब लेते हैं बाबा। फिर उस पर वैसी युक्ति बतलाते हैं, तरीका बतलाते हैं कि इस पर ऐसे चलो। भल कोई गुस्सा करे परंतु तुमको बहुत मीठा बनना, कोई गाली दे तो भी मुस्कुराते रहना। अच्छा, तुम गाली देते हो, हम तुम्हारे ऊपर फूल चढ़ा। वो गाली दे, उनको बोलो अच्छा तुम हमको गाली देते हो, हम तुम्हारे ऊपर फूल चढ़ा। तो एकदम शांत हो जाएंगे, एक मिनट में ठंडे हो जाएंगे। बाबा रमजू रमजबाज है, बहुत रमजें, बहुत युक्तियां बताएंगे। पतितों को पावन बनाते हैं तो जरूर रमज होगी ना कोई तरीका तो होगा ना, युक्ति होगी ना। श्रीमत लेनी है, श्रीमत से श्रेष्ठ बनने के लिए ही यहाँ आए हो ना, यहाँ कोई और काम से तो नहीं आए हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ऐसा फर्स्ट क्लास मीठा रॉयल बनना है जो बाप का नाम वाला हो। कोई गुस्सा करे, गाली दे, गुस्सा करे तो भी मुस्कुराते रहे। श्रीमत पर पूरा पूरा ट्रस्टी होना, ट्रस्टी बनना है। कोई भी उल्टा धंधा नहीं करना, पूरा पूरा करने वाला, पूरा पूरा करने वाला बलिहार जाना है, पूरा पूरा एकदम बाबा पर संपूर्ण पूरा पूरा बलिहार जाना है। वरदान पूर्वजपन की स्मृति द्वारा, हम कौन है? पूर्वज आत्माएं हैं। पर सर्व की पालना करके, सबकी क्या करनी है? पालना।
पालना करने वाले शुभ वृत्ति व मनसा शक्ति संपन्न भाव किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते व देखते हो तो ये स्मृति रहे, ये सब आत्माएं क्या हो? हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर की वंशावली है। हम ब्राह्मण आत्माएं पूर्वज हैं। पूर्वज सभी की पालना करते हैं। आपके अलौकिक पालना, आपकी जो अलौकिक पालना का स्वरूप बाबा ने किया वो क्या है? जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस शक्ति द्वारा पालना करना इसके लिए अपनी वृत्ति बहुत शुद्ध और मनसा शक्ति संपन्न होनी चाहिए। स्लोगन है, जिसके पास ज्ञान का अविनाशी धन है वे दुनिया में सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल, सबसे बड़ा क्या है? जिम्मेवार व्यक्ति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं।